नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम जो रीजनिंग का पार्ट करने वाले हैं वो पार्ट नंबर कितना होने वाला है, 54 होने वाला है। और आपने हमारे पिछले पार्टों को नहीं देख रखा है तो प्लीज़ पिछले पार्टों को ज़रूर देखिएगा। साथियों, आज एक विशेष सूचना भी आपको मैं देने वाला हूँ, क्योंकि अभी जो लू चल रही है, ठीक है, तो इनमें आप क्या है सावधानी बरतनी ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ घर पे रह के ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, ताकि आपको कुछ क्या है दिक्कत न आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होने के बाद में इसमें 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूं आपको, और एक क्वेश्चन अंतिम के अंदर बताऊंगा, जिसका आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो अच्छी लगे ना, प्लीज़ साथियों कमेंट करके बताओगे आपकी वीडियो आपको कैसी लगी है, और लाइक शेयर करके आप हमें अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे जब भी हम वीडियो अपलोड करें। तो देखिए, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। जैसे हमें दे रखा है 35, 50, 63, 82, और हमें ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है कि यहाँ पे क्या आने वाला है, जैसे 122 दे रखा है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है वो हमें निकालनी है। तो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है वो किस तरीके से हम निकालेंगे, सारी बातें इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। एक एक चीज़ को आपको मैं अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। जैसे हमें दिया 35 दिया, ठीक है, हमने 35 लिखा, फिर 50 लिखा, और फिर क्या लिखा 63 लिखा, 63 के बाद यहाँ पे 82 लिखा है। ठीक है, आप देखिए कि 35 कैसे लिखा हुआ है, तो ये क्या किया है, 6 का स्क्वायर किया और -1 कर दिया। ठीक है, 6 का क्या किया, स्क्वायर किया, -1 कर दिया। इसी तरीके से ये 7 का स्क्वायर किया, 49 हो गया, और +1 कर दिया। ठीक है, तो ये 50 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आगे देखिए 63 दे रखा है, 63 क्या किया इसने, 8 का स्क्वायर किया है और माइनस क्या कर दिया, 1 कर दिया। फिर आगे 82 दे रखा है, 9 का स्क्वायर किया इसने और आगे क्या कर दिया, +1 कर दिया। अब आप यहाँ पे देखिए, एक बार -1 कर रहा है, एक बार +1, एक बार -1, एक बार प्लस। हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन मार्क है, और आगे 122 दे रखा है। ठीक है, आगे 10 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और क्या कर देंगे, यहाँ पे देखिए प्लस का है तो यहाँ पे आगे हम माइनस का कर देंगे, माइनस का 1 करेंगे। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, और -1 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 99 होगी। क्या होगी, 99 होगी। 99 हमारे कौन से ऑप्शन में है, 99 हमारा बी ऑप्शन के अंदर है। ठीक है साथियों, समझ गए होंगे सभी साथी। अगर कोई भी डाउट रहता है ना आपको, तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा, यानी बैक करके देख लीजिएगा। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन आप है ना, क्वेश्चन आते ही वीडियो को रोक लीजिए। ठीक है, और उसके बाद क्या है, आप खुद सोल्व करके देखिए कि आपको ये क्वेश्चन आता है या नहीं आता। अगर आता है तो आप हाथ कमेंट करिए कि ये क्वेश्चन हमें आ गया था सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है, कैसे हम करेंगे। नीचे दिए गए प्रश्न संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, ये संबंधित संख्या है। जैसे यहाँ पे देखिए 12.5 दे रखा है, फिर 6.25 कर दिया, फिर यहाँ पे 7 दे रखा है, और आगे हमें ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। जो ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताने वाले क्वेश्चन होते हैं वो कुछ नहीं होते हैं, बस थोड़ा सा समझने की दिक्कत होती है कि कुछ लोग क्या है ज़्यादा हड़बड़ी करते हैं, अपने को ओवर कॉन्फिडेंस समझ लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या है क्वेश्चन को गलत कराते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए 12.5 है, 12.5 है, सभी को पता है 6.25 कैसे आने वाला है। अगर हम इसके अंदर 2 का भाग कर दें तो हमारे पास क्या है, 6.25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6.25 आ जाएगा। 2 से आधा किया 6 आ गया, और यहाँ पे ये 50 होगा, यानी 5 के बाद 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये 50 है, इसका आधा किया तो क्या है, 25 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप करके देखोगे तो आपको अच्छी तरीके से और समझ में आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 7 है, अब 7 दे रखा है हमें, आगे हमें आधा करना है, 2 का भाग करना है 7 के अंदर। 7 के अंदर क्या करना है, 2 का भाग करना है। तो सभी को पता है कि 7 का आधा कितना होता है, 3.5 होता है। जिसको नहीं पता है वो करके देख लेना। 3 और 3 6, और 1 बच गया। ठीक है, तो वो क्या है, 0.5 रह जाएगा। ठीक है, तो 3.5 हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ये रहा हमारा क्वेश्चन 3 नंबर, और हमें पूछ रखा है यहाँ पे, ये देखिए लुप्त संख्या है। ये क्या है, लुप्त संख्या है। अब यहाँ पर अगर हमें लुप्त संख्या दे रखा है ना, तो हमें ये संख्या निकालनी है। अब ये संख्या निकालनी है। अगर हमें यहाँ पर लुप्त संख्या दे रखी होती तो हमें ये संख्या निकालनी होती। ये बात आप विशेष तरीके से ध्यान रखना। कई बच्चे ऐसे होते हैं, यहाँ पे लुप्त संख्या दे रखी है और संख्या कौन सी निकालने बैठ जाते हैं, ये बड़ी वाली संख्या निकालने बैठ जाते हैं कि यही संख्या इस तरीके से आने वाली है। नहीं, लेकिन अगर लुप्त संख्या यहाँ पे दे रखी है तो ये संख्याएं किस तरीके से आई है वो भी हमें पता करना होगा। ठीक है,
कुछ ऐसा होता है जैसे यहाँ पे बड़ी संख्या दे रखी है 13, 18 और 20 दे दिया, मान लो एक बार 20 मान लो आपको यहाँ पे, ठीक है 20 मान लिया। तो अगर यहाँ पर जो चीज़ मेल खा रही है, यहाँ पर जो चीज़ मेल खा रही है इसके साथ इससे मेल खा रही है, वहाँ पर भी ये चीज़ मेल खानी ज़रूरी होती है। मेल खानी क्या होती है, ज़रूरी होती है। तो इसलिए हर क्वेश्चन क्या है, अलग अलग टाइप बनता है, सेम टाइप नहीं होता। आप ये सोचते होंगे कि ये क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा या इसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो आ जाएंगे, तो आप ये देखना टाइप यही रहने वाला है, टाइप यही रहने वाला है। हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ा बहुत फेरबदल कर दे, क्या कर दे, इस संख्या के अंदर फेरबदल कर दे, ठीक है। तो टाइप तो यही रहने वाला है। संख्या के अंदर अगर फेरबदल करता है तो आप क्या है, एकदम झंझनाहट सी हो जाती है कि आप पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ गया। लेकिन अगर आप सारी वीडियो देख लेते हो, मेरी जितनी भी वीडियो बनाई हुई है, जितनी भी वीडियो आप देख लेते हो, तो आरपीएफ हो चाहे वो CHSL हो, आगे आगामी जो भर्ती आ रही है CHSL वाली भी भर्ती आई हुई है अभी, ठीक है। और आरपीएफ के तो फॉर्म भर ही गए हैं, हो सकता है 2-1 महीने के अंदर आपको क्या है पेपर देखने को मिल जाएगा उसका भी, ठीक है। तो अब जो 4 जून है, आगे जो 4 जून आने वाली है, ठीक है, उसके अंदर अपने रिजल्ट पता चल जाएगा लोकसभा चुनाव वाला। तो उसके बाद भर्तियाँ खूब निकलेगी, खूब भर्तियाँ निकलने वाली है। तो आप क्या है, घर पर रहकर ही पढ़ाई कर सकते हो, या आप अगर कोचिंग वगैरह जाते हो तो दिन में क्या है, सुबह जल्दी जाया करो और शाम को थोड़ा लेट आया जाया करो, ठीक है। क्योंकि लेट आने से का मतलब ये है कि दिन के अंदर बहुत ज़्यादा धूप है, ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा धूप है। तो इससे आप क्या है, गर्मी लगने का भी आपको ज़्यादा मतलब चांस रहता है। तो प्लीज़ आप ये बात आप नोट करिएगा कि आप गर्मी से बचें, ठीक है। अब इस सवाल को हम करते हैं, कैसे करेंगे। जैसे हमें ये लुप्त संख्या दे रखी है, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम देखें ये 2 और 4, 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए। लेकिन 6 और 5 कितने होते हैं, 6 और 5 कितने होते हैं, 11 होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, 13 दे रखा है। अगर हम इन दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीपल कर दें, 4 2 8, 8 और 5 कितने हो गए, इसको बाद में प्लस करेंगे तो 5 13 हो गए ना, कितने हो गए, 13 हो गए। फिर इसी संख्या को हम मल्टीपल करेंगे, 4 और 3, 4 3 12, 12 और 6 कितने हो गए, इन सभी को क्या है, प्लस करना है। 12 और 6 क्या है, प्लस करना है, तो कितने हो गए, 18 हो गए। फिर हम इसको भी मल्टीपल करेंगे, 9 चौके कितने हो गए, 36, 36 और 3 कितने हो गए, 39 हो गए। 39 हमारे डी ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, कुछ नहीं था, बस क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा बहुत घुमाया हुआ है इसने। अगर हम यहाँ पे गुणा करने बैठते हैं, जैसे 5 × 2 करते हैं 10, 10 और 4 14 होते हैं, 14 होते हैं, तो ये हमारी संख्या नहीं आ रही है। कुछ बच्चे ऐसे भी सोच रहे होंगे कि सर हम इसको भी मल्टीपल कर देते हैं, जैसे 5 चौका कितने हो गए, 20 हो गए, 20 और 2 कितने हो गए, 22 हो गए। तो ऐसे नहीं आने वाला, हाँ लॉजिक को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ये देखिए, यदि प्लस का अर्थ क्या है, माइनस है, माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है, और गुणा का अर्थ क्या है, भाग है, और भाग का अर्थ क्या है, प्लस है। तो रीजनिंग के अंदर ऐसा सवाल एक जरूर आएगा, कुछ भी कर लेना, एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है ऐसा, ठीक है। सारे जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैंने उठा रखे हैं, जितने भी आपके एग्ज़ाम के अंदर आ रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखना कि ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, हर क्या है, आपको प्रैक्टिस सेट के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट का मतलब ये है कि आपके जितने भी मतलब पीछे परीक्षा हुई है, उन्हीं परीक्षाओं के आधारित पर मैंने ये प्रश्न है वो क्या लिए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 2 फिर भाग 6 गुणा 6 फिर भाग 2 फिर आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। लेकिन हमें क्या करना है, इसी समीकरण को हल नहीं करना है, इस समीकरण को इस समीकरण के आधार पर हमें हल नहीं करना है। हमें जो ये चीज़ बता रखी है, गाइडलाइन दे रखी है हमें, उसके आधार पर हमें क्या है, चीज़ों को हल करना है, ठीक है दोस्तों। समझ गए होंगे सभी साथी। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आप क्या है, वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पे हमें पहले 2 दे रखा है, फिर हमें भाग का निशान दे रखा है, ये देखिए भाग का, और भाग का अर्थ क्या है, प्लस है, भाग का अर्थ क्या है, प्लस है। आगे हमें 6 दे रखा है, ठीक है, हमने 6 लिखा। फिर हमने गुणा दे रखा है, हमें गुणा दे रखा है, गुणा का अर्थ क्या है, भाग है, गुणा का अर्थ क्या है, भाग है, गुणा का अर्थ क्या है, भाग है, तो हम भाग कर लिखेंगे। फिर आगे हमने 6 लिखा, और भाग का अर्थ हमें क्या है, प्लस लेना है, भाग का अर्थ हमें प्लस लेना है। आगे हमें क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि वैल्यू क्या आने वाली है, ठीक है दोस्तों। जब हम पहले काम क्या करेंगे, पहले भाग का काम होगा, फिर गुणा का, फिर क्या है, प्लस का, फिर माइनस का होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 6 और 6 है, 6 के अंदर 6 का भाग किया तो हमें 1 प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। 2 और 1 कितने हो गए, 3, या क्योंकि यहाँ पे प्लस का निशान है। फिर यहाँ पे क्या है, 1 और प्लस 2, 1 और प्लस 2 क्या है, 3, ये हो गए। 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए। 5 हमारे कौन से ऑप्शन में, यानी क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 5 आई है दोस्तों, ठीक है। 5 हमारे डी ऑप्शन में दे रखे हैं,
आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, देखिए नीचे दिए गए प्रश्न संबंधित अक्षरों को चुनिए। जैसे हमें दे रखा है AMC, COE, RAX और आगे हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछ रखी है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन मार्क के जो स्थान पे आएगा वो क्या है, कुछ अलग ही होगा। ठीक है, तो अब देखिए AMC, यहाँ पे हमने लिखा, फिर क्या लिखा COE। इतना क्वेश्चन को पहले हम हल करके देखते हैं कि इसका संबंध है वो इसके साथ किस तरीके से होने वाला है, फिर हम अगले वाली जो वैल्यू है उसको हम निकाल लेंगे। जैसे ये देखिए ए से क्या लिखा इसने, C लिखा, तो प्लस क्या कर दिया इसने, 2 कर दिया दोस्तों। M से O लिखा, M 13 पे आता है, O 15 पे आता है, तो प्लस फिर इसने 2 कर दिया। C 3 पे आता है और E हमारा 5 पे आता है, तो फिर प्लस 2 कर दिया। यानी सभी जो संख्या है, जो भी हमें ABCD का क्रमांक है हुए प्लस 2 करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम सारी बातें क्या है प्लस दो करके लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए प्लस दो करके किस तरीके से हम लिखने वाले हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए RAX लिखा, R हमारा कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है। 18 और 2 कितने हो गए, 20 हो गए ना। 18 और 2 कितने हो गए, 20 हो गए। तो 20 पे क्या आता है, T आता है, हमने T को लिखा। फिर A आता है हमारा 1 नंबर पे, और प्लस जब हमने 2 किया इसके अंदर, प्लस 2 किया, प्लस 2 करने के बाद हमारे पास C आ जाएगा। क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। ठीक है, X हमारा 24 नंबर पे आता है दोस्तों, कितने पे आता है, X 24 नंबर पे आता है। 24 में प्लस 2 किया तो 26 हो गए। 26 में क्या आता है, Z आता है। क्या आता है, Z आता है। अगर आप खुद देखना चाहते हो, प्रश्न क्या है, कुछ कई बार टाइम नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे T आ गया, ऑप्शन में देखिए यहाँ पे T नहीं है, यहाँ पे भी T नहीं है और यहाँ पे भी T नहीं है, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे ना। तो बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी एक के अंदर ही T दिया हुआ है, यानी क्या है, TCZ हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस तरीके से हमें 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, ये देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम जो संख्या है उसकी पहचान करनी है। 4 ऑप्शन हमें दे रखा है, A में 64, B में 120, C के अंदर 6 दे रखा है और D के अंदर क्या है, 24 दे रखा है। लेकिन हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि इसके अंदर विषम संख्या क्या है, लेकिन हम क्या है समझेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर आप देखें 64 के अंदर 8 का क्या है, ये स्क्वायर है, 8 का क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, और ये 4 का क्या है, क्यूब भी है, 4 का क्या है, क्यूब है। लेकिन ये तीनों जो संख्याएं हैं, ये संख्या और ये संख्या, ये तीनों संख्याएं हैं, ये तीनों संख्याएं किसी का क्यूब, किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये विषम संख्या अकेला A ही हो जाएगा। A आपका क्या है, राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के अंदर। 7 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। जो सही क्रम है उसको बताना है हमें। देखिए सबसे पहले हमें दे रखा है खिड़की, फिर फर्श दे रखा है, फिर छत दे रखा है, फिर नीम दे रखा है और फिर क्या है, रोशनदान। तो सबसे पहले हम नीम डालते हैं तो 2 नंबर आएगा। ठीक है, उसके बाद हम फर्श का क्या है, एक लेवल देखते हैं और फर्श को क्या है तैयार बनाते हैं, 3 नंबर आएगा। और उसके बाद क्या है, हमारी खिड़की आएगी। क्या आएगी, खिड़की आएगी 1 नंबर। और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, रोशनदान आएगा 4 नंबर वाला। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, छत लगाने को रहेगी। ठीक है, तो 2 3 1 4 5, 2 3 1 4 5 कौन से ऑप्शन के अंदर है दोस्तों, तो वो हमारे ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर आपको भी क्वेश्चन आते हैं ये वाले, तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा साथियों। और हमारे अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 8 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि दिए गए प्रश्न में अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर जो श्रृंखला है उसको पूरा करना है। क्या है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर है वो क्या आने वाला है। अगर आप देखें तो आज 22 दूध वाला, मैंने ये चीज़ आपको बताई थी, यानी उल्टे क्रम के अंदर आपको बताना है। देखिए यहाँ पे ABC, तो यहाँ पे क्या आएगा, D आएगा। ठीक है, ZYX और क्या आएगा, फिर W आ जाएगा। क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, W आएगा। ठीक है, WD इस ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, C ऑप्शन। मैंने ये जल्दी जल्दी क्यों किया, क्योंकि मैंने ये एक चीज़ लिखवाई थी उल्टे क्रम के अंदर। जैसे A से लेकर के M तक आप क्या है, एक रो बनाइए। उसके बाद यहाँ से क्या है, N से लेकर के Z तक आप एक रो बनाइए। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि जो भी अक्षर है उन अक्षरों का मेल देखिए कि किस तरीके से होने वाला है। ये A से M तक याद किया, फिर N से Z तक याद किया। ठीक है, फिर आप इसको इस तरीके से लिखिए, जैसे A यहाँ पर लिखा,
फिर m यहाँ पे लिखा, m यहाँ पे लिखा, फिर n को यहाँ से शुरू कीजिए, n को यहाँ से और z को यहाँ से शुरू कीजिए, ठीक है। उल्टे क्रम में ये होगा आज, फिर यहाँ पे b y आएगा, बाई, फिर c x आएगा 6, फिर d w आएगा दूध वाला। इस तरीके से आपको क्या है उल्टे क्रम में भी याद होने चाहिए। पहले क्या है आप a से m फिर n से z याद करिए, फिर क्या है a से z यहाँ पे लिखिए और m से n यहाँ पे लिखिए, ठीक है। तो ये सारी बातें मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। जैसे ये देखिए a से z लिखा आज, b से y लिखा बाई, c से x लिखा 6, दूध वाला, यू, फ्यू, फ्यू, जीटी रोड, ये क्या हो गया जीटी रोड, हाई स्कूल, क्या हो गया हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, आगे क्या आएगा GHI, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, नहीं जम्मू कश्मीर नहीं आएगा, इसके अंदर ये आएगा JQ, जेब कतरा, जेब कतरा। उसके बाद काला पानी, काला पानी, लो, मालवीय नगर, क्या आएगा मालवीय नगर। ये देखिए ABCDEF, यहाँ तक ये रो देखिए ABCDEF, फिर GHIJKLM, ये एक रो हो गई। उसके बाद देखिए ZYXWVUTSRQPON, ये क्या है उल्टे अक्षर हो गए हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपका अगर आपको याद रहती है तो आप क्या है इस क्वेश्चन का हल जल्दी से निकाल सकते हैं। जैसे ABC और उसके बाद क्या है D आएगा अंतिम के अंदर, फिर ZYX, फिर आगे क्या आएगा W आएगा, तो ये W हम लिख सकते हैं, तो WD इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जैसे देखिए कि धर्म शाश्वत शांति प्राप्त करने के उपाय प्रदान करते हैं, मनुष्य को इन उपायों को अपनाना चाहिए। दोबारा पढ़ लीजिए, धर्म शाश्वत शांति प्राप्त करने के उपाय प्रदान करते हैं, मनुष्य को इन उपायों को अपनाना चाहिए। अब देखिए निष्कर्ष पढ़ते हैं। धर्म समृद्ध जीवन सुनिश्चित करते हैं, इसमें ऊपर वाला जो कथन है ना, इसके अंदर कहीं पर भी समृद्ध जीवन सुनिश्चित करने की बात नहीं कही गई थी, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए सेकंड नंबर वाला कि धर्म निर्धनता समाप्ति में लोगों की सहायता करते हैं, तो निर्धनता समाप्ति में लोगों की सहायता करते हैं, ये बात भी कहीं पर भी हमें कथन के अंदर नहीं मिली है, तो हमारा ये कथन भी क्या है गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन डी है वो करेक्ट होता है कि नए निष्कर्ष 1 और नए निष्कर्ष 2 निकलता है इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षरों की पहचान करें। जो विषम अक्षर है उसकी पहचान करनी है। तो ये देखिए R से इसने N लिखा, R 18 पे N 14 पे, तो माइनस क्या कर दिया 4 कर दिया। J से G लिखा, J 10 पे आता है और G 7 पे आता है, तो -3 कर दिया इसने। फिर N से J लिखा, N 14 पे और J 10 पे आता है, फिर -4 कर दिया। U हमारा आता है 21 नंबर पे और Q आता है हमारा 17 नंबर पे, फिर -4 कर दिया है। यानी 3 ऑप्शनों के अंदर -4 करके लिख रखा है, लेकिन एक ऑप्शन के अंदर क्या है -3 करके लिखा, तो बी ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही विषम अक्षर है। आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, जो 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में देना है कि राइट आंसर क्या होने वाला है। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति की पहचान करनी है आपको, और इस आकृति A, B, C और D के अंदर क्या आपको अलग दिखाई दे रही है आकृति, वो आकृति का आंसर क्या है हमें क्या है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।